हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेनल स्टडी अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें व बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का कौन सा क्रम सही है। तो पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व लोहा है, व दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, और तीसरी सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन, और चौथी सर्वाधिक मात्रा में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का कौन सा क्रम सही है। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है, और दूसरी सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन तत्व, और तीसरी सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम, व चौथी सर्वाधिक मात्रा में लोहा तत्व पाया जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रोट, तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्रोट कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन है मेंटल, तो पृथ्वी के मध्य भाग को मेंटल कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है भूपर्पटी, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहा जाता है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बृहद सतह को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया। तो पृथ्वी की बृहद सतह को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा है वायुमंडल, और चौथा है जैवमंडल। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचले मेंटल और ऊपरी क्रोट को कौन सी असंबद्धता अलग करती है। फर्स्ट ऑप्शन है मोह, तो मोह यहाँ क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। सेकंड ऑप्शन है गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग यहाँ निचले मेंटल और ऊपरी क्रोट को अलग करती है। थर्ड ऑप्शन है रेपिटी, तो रेपिटी यहाँ ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करती है। डी ऑप्शन है लेहमैन, तो लेहमैन यहाँ बृहद और आंतरिक क्रोट को अलग करती है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और वह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है सर आइजैक न्यूटन ने, तो सर आइजैक न्यूटन ने पृथ्वी को नारंगी के समान बताया था। सेकंड ऑप्शन है जेम्स जीन, तो जेम्स जीन ने पृथ्वी को नाशपाती के समान बताया था। थर्ड ऑप्शन है पाइथागोरस, तो पाइथागोरस ने सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। इस प्रकार थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी में सर्वाधिक द्रव्यमान और आयतन किस परत का है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रोट, तो क्रोट का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 83% है। सेकंड ऑप्शन है मेंटल, तो पृथ्वी के कुल आयतन का 16% आयतन मेंटल भाग का है। थर्ड ऑप्शन है भूपर्पटी, तो पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग आयतन भूपर्पटी का है। यहाँ पर 83% आयतन क्रोट का सर्वाधिक है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोट का औसत घनत्व कितना है। फर्स्ट ऑप्शन है 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ औसत घनत्व भूपर्पटी का है। सेकंड ऑप्शन है 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ औसत मेंटल भाग का है, यहाँ औसत मेंटल परत का है। थर्ड ऑप्शन है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ औसत क्रोट का औसत घनत्व है।
डी ऑप्शन है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पृथ्वी का कुल औसत घनत्व है। यहाँ पर क्रोड का औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफे किस परत को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रोड। तो क्रोड को ही निफे परत कहा जाता है और इस परत में निकिल और आयरन की अधिकता होती है। सेकंड ऑप्शन है मेंटल। तो मेंटल को सीमा कहा जाता है। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। थर्ड ऑप्शन है भूपर्पटी। तो भूपर्पटी को सियाल कहा जाता है। इसमें सिलिकेट और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। यहाँ पर क्रोड परत को ही निफे कहा जाता है। इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परत में संवहनीय तरंगें चलती है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रोड। सेकंड ऑप्शन है मेंटल। थर्ड ऑप्शन है भूपर्पटी। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी की मेंटल परत में संवहनीय तरंगें चलती है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग का तापमान कितना है? फर्स्ट ऑप्शन है 2400 डिग्री सेल्सियस। सेकंड ऑप्शन है 2900 डिग्री सेल्सियस। थर्ड ऑप्शन है 6000 डिग्री सेल्सियस। डी ऑप्शन है 5000 डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 3.4 अरब वर्ष पूर्व। बी ऑप्शन है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। सी ऑप्शन है 5.8 अरब वर्ष पूर्व। डी ऑप्शन है 6.2 अरब वर्ष पूर्व। तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार में क्या होता है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वस्तु का भार बढ़ जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी में भूपर्पटी से क्रोड की ओर जाने पर दाब में क्या होता है? तो पृथ्वी में भूपर्पटी से क्रोड की ओर जाने में वस्तु का दाब बढ़ जाता है, क्योंकि भूपर्पटी में वस्तु का घनत्व कम होता है और क्रोड में वस्तु का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति कितने किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान बढ़ जाता है? तो पृथ्वी के नीचे जाने पर 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल किस चट्टान से निर्मित है? फर्स्ट ऑप्शन है गेब्रो। सेकंड ऑप्शन है ग्रेनाइट। थर्ड ऑप्शन है बेसाल्ट। डी ऑप्शन है लिग्नाइट। तो मेंटल यहाँ बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी किस चट्टानी मंडल से निर्मित है? फर्स्ट ऑप्शन है एथेनोस्फीयर। सेकंड ऑप्शन है लिथोस्फीयर। थर्ड ऑप्शन है ए व बी दोनों। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भूपर्पटी यहाँ लिथेनोस्फीयर से निर्मित है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाए एथेनोस्फीयर, तो यहाँ मेंटल की चट्टानी मंडल से निर्मित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की वैज्ञानिक जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त होती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिकी। सेकंड ऑप्शन है भूकंप तरंगे। सी ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की वैज्ञानिक जानकारी हमें भूकंपीय तरंगों के माध्यम से प्राप्त होती है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है अवसादी चट्टानें। बी ऑप्शन है ग्रेनाइट चट्टानें।
सी ऑप्शन है बेसाल्ट चट्टानें, डी ऑप्शन है लिग्नाइट चट्टानें। तो महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना % भाग मेंटल में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 48%, बी ऑप्शन है 57%, सी ऑप्शन है 83%, डी ऑप्शन है 68%। तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का मेंटल में 68% पाया जाता है। इस प्रकार डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाल, सीमा, नेफे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है सर आइजैक न्यूटन, बी ऑप्शन है स्वेस, सी ऑप्शन है होम्स, डी ऑप्शन है वेंडर ग्रेट। तो सियाल, सीमा और नेफे का सर्वप्रथम प्रयोग स्वेस के द्वारा किया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक सतह को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पृथ्वी की आंतरिक सतह को भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड में विभाजित किया गया है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर तापमान की वृद्धि दर में क्रमशः क्या होती है? तो धरातल से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर तापमान की वृद्धि दर घटती है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है भूपर्पटी की औसत गहराई 33 किलोमीटर है। तो भूपर्पटी की औसत गहराई 33 किलोमीटर ही होती है। सेकंड ऑप्शन है महाद्वीपीय भाग में भूपर्पटी की मोटाई अधिक और महासागरीय भाग में मोटाई कम होती है। तो यहाँ ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन है महाद्वीपीय भूपर्पटी मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। तो यहाँ ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन है महासागरीय भूपर्पटी की तुलना में महाद्वीपीय भूपर्पटी का घनत्व अधिक है। तो यहाँ ऑप्शन गलत है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है। तो मेंटल की गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक ही होती है। बी ऑप्शन है इसे सीमा भी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है इसका घनत्व 3.0 से 5.5 तक होता है। तो यहाँ ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन है इसका संपूर्ण भाग प्लाज्मा की अवस्था में है। तो यहाँ डी ऑप्शन असत्य है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।